अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर और आफियत से होंगे। फ़िरौन की सिटी इजिप्ट के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात से पहले बता दिया था कि एक दिन तुम मुसलमान मिस्र को फ़तह करोगे, लेकिन वहाँ के लोगों के साथ नरमी और रहम का बर्ताव करना, क्योंकि वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं। मुसलमानों ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के दौरे खिलाफत में रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर को हराकर उनसे ये सारे इलाके फ़तह कर लिए। उस वक्त मुसलमानों के फ़ौज की आर्मी चीफ थे हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हो। जब वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो से मिले तो उन्होंने बताया कि अब मज़ीद इलाके फ़तह करने चाहिए, और इस बार उन्होंने मिस्र को चुना क्योंकि उस वक्त मिस्र दुनिया का सबसे मालदार मुल्क था, जिसका जिक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में कई बार किया है। आखिर मिस्र इतना मालदार कैसे बना? तकरीबन 5000 साल पहले दुनिया में सबसे कीमती चीज़ पानी था, और जिस मुल्क के पास पानी होता वो मुल्क सबसे अमीर माना जाता था। और मिस्र के पास दरियाए नील जैसा बड़ा दरिया था। ज़्यादातर लोग उस दरिया के जरिए तिजारत करते थे, और यही वजह थी कि मिस्र सबसे ज़्यादा मालदार मुल्क बना। लोग यहाँ आबाद होने लगे और यहाँ के लोग अमीर तरीन लोगों में शुमार होने लगे। फिर उस सरजमीन पर फ़िरौन का दौर शुरू हुआ। फ़िरौन मिस्र के बादशाह को कहा जाता था, लेकिन फ़िरौन सिर्फ हुक्मरान नहीं था, वो अपने आप को खुदा कहलवाने लगा और लोगों से अपनी इबादत करवाने लगा। खुदाई का दावा करने वाला सिर्फ फ़िरौन था। वो अपने ताकत और मालो दौलत के नशे में धुन था और अपनी आवाम पे बेइंतहा जुल्म करता था। मिस्र में एक रिवाज था कि जब कोई फ़िरौन फौत हो जाता तो उसके जिस्म से अंदरूनी हिस्सा निकालकर खास पत्ते और कुछ खास जड़ी बूटियों से लपेटकर महफूज कर दिया जाता, और फिर एक कीमती ताबूत में रखा जाता, और उस ताबूत पर एक बड़ी इमारत बनाई जाती, और हर आने वाला फ़िरौन पिछले से बड़ी इमारत बनाने की कोशिश करता। और यही फिजूल खर्ची और गुरूर बाद में मिस्र की कमज़ोरी की सबब बनी। उसी दौरान मिस्र के बाज़ार में एक गुलाम खरीदा गया जो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, और मिस्र के एक सूबे के प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें खरीदा। वक्त गुजरता गया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बन गए। उसी दौरान एक शदीद कहद आया, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी हिकमत से पूरे मुल्क को और मिस्र के मईशत को बचा लिया। उसी वजह से उनके ख़ानदान बनी इसराइल के लोग भी मिस्र में आकर आबाद हो गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद एक नया फ़िरौन आया। उसने पुराने कानून ख़त्म कर दिए और नया कानून बनाया कि बाहर से आए हुए लोगों को निकाल दिया जाए। ज़्यादातर फ़िरौनी बनी इसराइल थे, इसलिए उन पे जुल्म शुरू कर दिया गया। उनके कारोबार बंद कर दिए गए और उन्हें गुलाम बना लिया गया। लेकिन बनी इसराइल हमेशा ये कहते रहे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के तरफ से हमारी मदद के लिए ज़रूर कोई पैगंबर आएगा, और फिर बिल्कुल ऐसा ही हुआ। 400 साल बाद अचानक एक दिन फ़िरौन के पास एक नजूमी आया और उसने फ़िरौन से बताया कि बहुत जल्द इजिप्ट के ज़मीन पर एक बच्चा पैदा होगा जिसका ताल्लुक बनी इसराइल के ख़ानदान से होगा, जो तुम फ़िरौनों की हुकूमत ख़त्म करेगा। ये सुनकर फ़िरौन परेशान हो गया और उसने फ़ौरन ये हुक्म जारी किया कि बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा होगा उसे कत्ल कर दिया जाए। उसके बाद उसके सिपाहियों ने हर घर में जाकर उनके बच्चों को कत्ल करने लगे, लेकिन जिस बच्चे को वो असल में ढूंढ रहे थे उसे वो मार नहीं पाए, बल्कि उस बच्चे को फ़िरौन ने खुद अपने घर में परवरिश दी, और वो मूसा अलैहिस्सलाम थे। उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के सामने आकर एक ही बात की कि बनी इसराइल को गुलामी से आज़ाद कर दो। फ़िरौन ने पहले इनकार किया, फिर बहुत से मोअज़्ज़ात के बाद उसने इजाज़त दे दी। और बनी इसराइल जब मिस्र छोड़कर जा रहे थे तो फ़िरौन अपना वादा तोड़ दिया और अपनी फ़ौज के साथ बनी इसराइल का पीछा करने लगा। बनी इसराइल समंदर के किनारे पहुंच गए, आगे समंदर और पीछे फ़िरौन की फ़ौज। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही की कि अपना असा ज़मीन पर मारो, और फिर
समंदर में रास्ता बन गया और बनी इसराइल समंदर के रास्ते से गुजर गए। लेकिन जब फिरौन और उसके सिपाही उस रास्ते से गुजरे तो समंदर का पानी वापस मिल गया और फिरौन अपने फौज के साथ गर्क हो गया। और इस तरीके से फिरौन का गुरूर हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। उस दिन के बाद मिस्र कभी भी अपनी पहले वाले गुरूज पे वापस ना आ सका। फिर रोमन एम्पायर ने आसानी से मिस्र को फतह कर लिया और रोमन एम्पायर ने तवील अरसे तक हुकूमत की। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हो के दौरे खिलाफत में मुसलमानों की सल्तनत तेजी से फैल रही थी। उस वक्त हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हो के क़यादत में मुसलमानों ने मिस्र की सरहदों की तरफ पेशकदमी की। उस जमाने में मिस्र पर रोमियो सल्तनत की हुकूमत थी, इसलिए ये जंग असल में रोमियो एम्पायर के खिलाफ थी। फिर हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हो ने बेहतरीन तरीके से रोमन कोच को शिकस्त दी और मिस्र को मुसलमानों के अंडर में ले लिया। इस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रेडिक्शन पूरी हुई।